हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश चंडोले। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, तो आप देख ही रहे होंगे हमारे पीछे ये वादियाँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस समय मैं हूं उत्तराखंड के अपने ओलिश लैंड में, जहां हर दिल्ली वासी या फिर कहें हर कोई जाना चाहता है ऐसी हिल स्टेशन में। तो मैं अपने परिवार के साथ मौजूद हूँ एक बेहतरीन, बहुत ही सुंदर शहर में, लैंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची चोटियों के पहाड़ हैं और खुला मैदान है। बिल्कुल शांत स्वभाव का एक जगह है जहाँ पे हम पीसफुली रह सकते हैं। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी दिल्ली से लेकर ओली तक किस तरह रही है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। शायद जब भी आप ऐसे प्लान करें आने में दिल्ली से ओली या फिर कहीं से भी, तो आपके लिए ये बहुत ही एक एडवाइस रहेगी, अच्छी एडवाइस रहेगी जो मैंने चीज़ें फेस करी हैं यहाँ आने में। तो पहले मैं आपको ये व्यू दिखा देता हूँ कि हम किस जगह ठहरे हैं। ये छोटा सा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर हम रुके हैं। और यहाँ कहा जाता है कि हम पूरा बर्फ़ से ढक जाता है ये पूरा। ये देखिए, ये पूरा अभी आप देख रहे हैं कि एक ओला तक नहीं गिरा है इस ओली में। लेकिन हमारा बैड लग रहा। आए थे हम दिसंबर में कि हमने सोचा कि शायद हमें मिल जाएगी यहाँ पर बर्फ़ देखने के लिए, स्नोफॉल। लेकिन हमारा बैड लक बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा, हमारा लक काम नहीं करा। और यहाँ पे एक प्यारा सा कुत्ता भी है जो पूरी रात भौंकता रहा। कभी कभी तो मुझे शक हुआ कि भालू आ गया शायद, इसलिए इन लोगों ने ये कुत्ता लिटीवर ब्रीड का रख रखा है। ये रहा उसका घर और ये रहा पहाड़ियाँ। तो मैं कुछ आपको ये बता रहा था, कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा था। तो मैं एक्सपीरियंस यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पर शायद बुरा मान जाएं। तो वो एक्सपीरियंस जो होगा वो थोड़े सेफ जगह में रहूँगा तो अच्छा ही रहेगा। तो मैं सबसे पहले मैंने ट्रेन से हम आए हरिद्वार। हमने निज़ामुद्दीन सराय काले खां से ट्रेन पकड़ी, 3rd AC की। और वहाँ से हम चल दिए यहाँ पर हरिद्वार आने के लिए। फिर सबसे बेस्ट ये रहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हम आराम से बैठे। और तो ट्रेन थी रात के 11:50 की, जो अपने समय में चली। और ठीक उसने हमें उतार दिया है करीब 4:30 या 5 बजे करीब उसने उतार दिया। फिर वहाँ से काफ़ी सारे प्राइवेट बसें भी चलती हैं हरिद्वार से ओली आने के लिए। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्राइवेट बस में ना बैठें, क्योंकि उनके जो रेट होते हैं बहुत हाई फाई होते हैं। कहीं कहीं 1000 2000 पर बंदा, पर पर्सन वो मांगते हैं, उनके जो चार्जेस होते हैं। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि वहाँ पर ठीक 5:30 बजे यहाँ सरकारी बसें चलती हैं उत्तराखंड की, जो आपको हरिद्वार से ठीक ओली तक पहुँचा देगी। और उसका तकरीबन रेट रहा उस 630 रुपये का रहा। 630 या 650 के आसपास आप लगा लीजिए, अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन इतना ही रहा। और ये था प्राइस था हरिद्वार से ओली आने तक का। और आपको एक चीज़ और मैं और बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ही रिसर्च तो ज़रूर करी थी यहाँ पर आने के लिए, लेकिन हो जाती है गलतियाँ। मन नहीं माना और बहकावे में भी आया मैं। बहकावा ये रहा कि मेरा जो प्लान बनाया था कि मैं ठीक हरिद्वार से जोशीमठ उतरूँगा, रेंट पे रूम लूँगा जो तकरीबन 800 या 600 रुपये तक का पड़ सकता है, ये मैंने अनुमान लगाया। और वहाँ पर ही स्टे करूँगा। और ठीक जब मुझे ओली आना होगा तो मैं वहाँ से कुछ कैब वगैरह करके ओली आ जाऊँ। लेकिन हुआ ये कुछ ऐसा कि मैं
कभी भी अगर दोस्तों मैं ये आपको एडवाइस देता हूँ, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप ऐसी जगह पर आएँ और आप चाहे सरकारी बस में बैठें चाहे प्राइवेट बस में, इन सब के टाई अप हुए होते हैं, ये जो लिंक रहते हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कि ढाबे वाले से रहते हैं, और ये छोटे मोटे रूम जो होते हैं रेस्टोरेंट रूम्स, इनके भी इनके साथ टाई अप रहते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि अपने बंदे इन रूम्स में ले जाए, चाहे उनको फ़ायदा हो, चाहे उनके खाना खिलाने का हो, चाहे कुछ क्या बोलते हैं उसे, पीच का रहता है ना, हाँ भाई तू आधे ले लियो आधे मैं ले लूँगा, ऐसा कुछ तो उनका भी थोड़ा बहुत रहता है। तो यही गलती मैंने कर दी ड्राइवर और कंडक्टर से पूछ के कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ठहरूँ, तो अगर जोशीमठ ठहरूँ तो यहाँ पर रेंट तो बोला ठीक रहेगा, लेकिन उनका कुछ फ़ायदा, उन्होंने बोला कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, आप सीधे वहाँ जाइए, वहाँ पर खैर बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर। अगर आप जोशीमठ से कैब करोगे तो 1000-2000 रुपये लेगा, तो इससे बढ़िया ये 35 रुपये की सवारी में बैठा। मैं बैठ गया, अब बैठने के बाद यहाँ देखा तो पहली बात तो ओली में ओला भी नहीं पड़ा हुआ था दोस्तों और ना ही कोई बर्फ़ है ना स्नोफॉल है, बस ये वादियाँ आप देखते रहिए। ये छोटे छोटे कैंप लगा रखे हैं, और जो आपको मैं ये जो आप देख रहे हो उस जगह को, ये पूरा सिक्योरिटी से लेस है, मतलब कि बहुत सारे आईटीबीपी सोल्जर यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो किराया रहा हमारा 1500 रुपये के स्टार्ट है अभी, बोले ये अभी स्नोफॉल नहीं है इसलिए हम कम ले रहे हैं, 1500 रुपये पर नाइट लगा लो आप। अब आपको रूम मैं दिखाऊंगा, आपको मज़ा नहीं आएगा उस रूम में, बाहर से इतना बेहतरीन लग रहा है ना, चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप बस यही जर्नी रही है, मैं तो बस आपको यही एडवाइस करूँगा जब भी आप प्लान करें तो रेल से ही आएँ, ट्रेन से ही आएँ, क्योंकि आपके पैसों की बचत होगी और ना ही इतने पैसे खर्च होंगे। और कंफर्म करके आइए, अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो, अकेले आ रहे हैं तो आप सीसी या स्लीपर में भी आ सकते हैं। अगर कंफर्म भी नहीं है तो 4-5 घंटे का रास्ता है दिल्ली से हरिद्वार आने में। फिर वहाँ से फिर हमने हरिद्वार वही चीज़ें, फिर हरिद्वार से फिर पकड़ी हमने होली के लिए, फिर वहाँ पे जोशीमठ उतरना था लेकिन बहका होता आ गया। और यहाँ पे इतना महंगा महंगा किराया है, महंगे महंगे मतलब कि मेन्यू है, बस आप मेन्यू देख के बोले भैया हम तो घर का खाना ही खा लेंगे। घर का खाना लाना है भैया, अगर आपको पैसे की बचत करनी है तो। ये आवाज़ आप सुन रहे हैं मेरी बेटी की है, और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ये एक नल है, ये देखिए, ये जो आपको रूम दिख रहा है ना कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं आपको थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आवाज़ जो आ रही है मेरी बेटी की आ रही है, ये रहा वो रूम। चलो रूम के अंदर अब हम एंटर करते हैं। ओके चलो चलो, ये ऐसा खुलेगा। तैयार हो गए हैं, यहाँ पर हमारा व्लॉग बन रहा है। अक्षु रोना नहीं है बेटा, ये रो रही है, ये है, ये हमारी प्यारी सी बेटी है, सुंदर सी, ये इसकी मम्मी है। तैयार यार हो गए बिल्कुल ही अच्छे खासे से। ये रो क्यों रही है, क्या हुआ? हाँ तो दोस्तों मैं ये आपको बता रहा था, ये है वो रूम, सुंदर से कितना प्यार। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, रोना नहीं है, ये वो रूम है, ये कैंप लगा दिया है और कुछ नहीं है। ये देखिए, ये रहा। और अगर आपको कहीं नहाना धोना हो, ये नहाने धोने की व्यवस्था है, बहुत ही इससे बढ़िया मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जोशीमठ ही उतरिए, उसमें ही आपकी भलाई है। वहाँ पे अच्छे खासे रूम मिल जाते हैं और अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। ये नहीं कि बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। और इस तरह के आपको 1500 रुपये के रेंट में आपको रूम दिए जाएंगे। और यहाँ के मतलब हमने जो मैगी खाई है यहाँ पे, मैगी मेरे ख्याल से 10 रुपये की मिल जाती है, 10-15 रुपये की, अगर हम दुकान में लेने जाएं या घर में बनाएं। तो यहाँ का कुछ ऐसा ही है। यहाँ की जो
व्यवस्था है बड़ी ही महंगी है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस भी है। ये भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ 50 रुपये की महंगी बड़ी है और 25 रुपये की चाय। कोशिश करें कि आप अगर आएँ तो आप आसपास के लोकल लोगों से पूछें यहाँ के बारे में, ना तक कि किसी बस कंडक्टर से, किसी एजेंट से। मतलब बहुत ही उनका भी कुछ लिया दिया रहता है। तो आगे की जर्नी हमारे साथ में बने रहिए, ऐसे ही आपके साथ जुड़ा रहूँगा मैं, और नई नई वीडियो के साथ आपको मैं दिखाई दूँगा। तो तब तक के लिए बने रहिए। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं, ये यहाँ की लोकप्रिय नंदा देवी का एक, यहाँ पे नंदा देवी विराजमान है। यहीं पे उनका मंदिर बना हुआ है इस पहाड़ पे। आप शाम के देख के अगर आप यहाँ पर ठहरेंगे शाम को, तो यहाँ पर जो सूरज की किरणें इस चोटी पर टकराती है, ठहरती है, वो एक अद्भुत दृश्य होता है दोस्तों। मतलब आप देखते ही स्तंभ रह जाएंगे इस तरह का दृश्य नंदा देवी का। और ठीक यहाँ पे पूरे जब वाइट, खैर आप शायद मुश्किल दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा फ़ोन इतना खास है नहीं, जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये वाइट देख रहे, बर्फ़ से ढका हुआ, पूरी तरह से तो ढका हुआ पहाड़ नहीं है, लेकिन ये जितनी भी वाइट देख रहे हैं, ये पूरी बर्फ़ है दोस्तों। हाय भव्या, आप कहाँ पे ठहरे हो? बताओ, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपके बारे में। सुना है कि आप बहुत ही अच्छे गाना गाते हो, सबसे अच्छी बातें करते हो। ये ड्रेस किसने दिलाई आपको? हाँ हाँ अक्षु, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? चलो। कहाँ जाना है? चलो तो। चलो। ये क्या है? ये व्हाइट कलर का क्या है ये? मैं तो ये है। ये चिपकता है। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। हाँ? अक्षु, इसमें फूंक मारना एक से, अभी नहीं, जब बोलूंगा तब मारो तेज। अरे वाह, दोबारा। अरे यार, ये तो मजा आ गया अक्षय। हो, ये तो बबल टाइप का है ना? हाँ। ये आप ये दिखाना चाहते थे हमें? और भी दिखाना चाहता हूँ। चलो। तो दोस्तों, अब हमारा जो ट्रिप है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं एक्टिविटी करने ओली के और थोड़ा सा ऊपर। तो मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। इन्फॉर्मेशन ये है कि पहले हाई कर दीजिए मेरे ऑडियंस को। हाय अक्षु, हाई कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि इन केस अगर आप आते हैं, हरिद्वार से बस पकड़ते हैं ओली के लिए, वो सुबह 5:30 बजे मिलती है। और आपको दोबारा रिटर्न जाना है तो वो सुबह 5:30 बजे नहीं मिलती, उसका टाइमिंग चेंज हो जाता है। वो ओली से ही मिलेगी, उसका टाइमिंग रहेगा 4:30। तो आपको सुबह 4:30 बजे, मेरे ख्याल से सुबह 4:30 बजे नहीं, आप 4 बजे उठ जाइए और वहाँ पर जहाँ पर बसें खड़ी रहती है वहाँ पर खड़े हो जाइए। तो आपको सीट के साथ बस मिल जाएगी। क्या? तो देखो ना। हाँ, क्या है? तो हमारा ये ट्रिप हो चुका है स्टार्ट। अब तो हम जा रहे हैं, हमारे साथ जो एक गाइड के तौर पे ये अपना घर, यहाँ पे जो इनका स्कॉट है, छोटा मोटा जो घर है, किराए पे देते हैं और अब हमें ले जा रहे हैं। चलो। और साथ में कोलकाता से आए छोटे मोटे मेहमान हमारे साथ। हाय कर दीजिए। क्या नाम है बच्चे आपका? शतरिशाश। अच्छा, आप कोलकाता से आए हो? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, गुड। हाँ गुड। तो ये भी हमारे साथ ट्रिप में रहेंगे और हम भी आपके साथ बने रहेंगे। और आप भी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सिफारिश भी करता हूँ कि आप हमारी वीडियो में बने रहें।
और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो ये सभी हमारे साथ फैमिली है। ये रही हमारी साथ जो जाएंगे ये लोग भी जाएंगे। और ये कोलकाता से हैं। तो अक्षय रेडी? क्या करने जा रहे हो? बर्फ में। ओह माय गॉड, इसे अभी भी लग रहा है कि हम बर्फ में घूमने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एक्टिविटी करने जा रहे हैं। और यहाँ से ऊपर चलेंगे। कुछ यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक के बारे में भी मैंने सुना हुआ है। यहाँ कहा जाता है कि लोगों द्वारा ही वो लेक बनाई गई है। तो आज वो उसके भी दर्शन कर लेंगे। तो हमने ले ली है टिकट व्हील चेयर में जाने के लिए और हम तैयार हैं व्हील चेयर के लिए। तो ये रही व्हील चेयर, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों रोप वे का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। अब क्यों रेडी है ना? अब क्या कर दे ये सब एक साथ लगा तो बैठना तो बैठ जाओ साहब। चलो बैठिए बच्चों को बैठिए, रुकेगा नहीं। आप किनारे जाइए, किनारे जाइए। पकड़ लेना इसको एकदम। क्या डर लग रहा है। अच्छा हम वादियों में है। मैंने चश्मा उतार दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपनी आंखों में, मुझे लग रहा था कि चश्मे में डर लग रहा है, लेकिन मुझे वाकई में डर लग रहा है भैया। ये देखिए रोप वे में अलग ही नज़ारा। यहाँ पे स्काई डाइविंग करते हैं, जो भी करते हैं, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है। अब मैं डर रहा हूँ। अक्षु तभी ठीक है तेरी? हाँ तेरी डर नहीं लगता है? ये आ गया है, ये लास्ट पॉइंट। बच्चे को उतारो। सिंगल बैठल हुआ ये देखिए और हम आ गए हैं और ऊपर अब कोशिश कर रहे हैं कि हम घुड़सवारी करें। घुड़सवारी तो नहीं है, घोड़े तो नहीं है, खच्चर है। घोड़े भी हैं। अच्छा यहाँ पे भैया एक चीज बताता मैं आपको। बताइए क्या होता है? सबसे पहले और आप अभी ओली पहुंच गए हैं, ठीक है। अभी लगभग 9000 के लगभग आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। ये ओली का जो मेन स्कीइंग का ट्रैक है, ये स्लोप आ रहा है ऊपर फॉरेस्ट से, और जहाँ पे आप चेयर कार में बैठे हैं, ठीक है, नीचे से। तो ये कंपटीशन के लिए यूज करते हैं। जब बर्फ गिरती है तो स्कीइंग इसी स्लोप पे होती है। जो नॉर्मल आप जैसे लोग आते हैं ऐसे छोटे छोटे फील्ड देते हैं आपको, छोटे छोटे ग्राउंड में आपको कंपटीशन गेम हुआ था। उस पर्पज से ये पूरा बनाया गया है। और यहाँ पे सपोजली बर्फ नहीं गिरती है, माना बात, जनवरी तक बर्फ नहीं गिरती है, तो ऊपर वाले पे डिपेंड है। तो यहाँ पे अगर कंपटीशन करना है तो इसके लिए एक व्यवस्था भी बनाएगी। यहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग प्लांट लगाए गए हैं। तो ये आगे एक लेक दिख रहे हैं, वो डाउन करते हैं, वैसे इस वाले ट्रैक पर स्नोफॉल कराते हैं। ये 2006 कंपनी ने इसको डिजाइन किया है। और यहाँ तक तो इसके नीचे से चेयर कार में आ जाता है। अब यहाँ से ऊपर कैसे जाना है, तो उसके लिए एक व्यवस्था और है। ये स्कीइंग की लिफ्ट जा रही है, ये वायर जा रहे हैं ना, तो ये इस पे ये देखो, ये गोल गोल तो जैसे दिख रहे हैं पोल्स पे, तो ये बार है। तो इनको पकड़ के जो स्केयर होता है वो ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट पे निकल जाता है, और वहाँ से ऊपर से स्कीइंग करके डाउन, ठीक है। दिख रहा है व्हाइट वाला दिख रहा है, ऊपर जाएंगे तो नंदा देवी से भी बड़ा दिखता है, ठीक है। इधर बेतार चली गई, ये ब्रह्मल पीक है। ब्रह्म जाने का परमिशन है, वहाँ पे चलता है एक्सपीडिशन। आपको माउंटेनिंग आनी चाहिए, वही लोग जाते हैं। मैं जाऊँगा। उसके लिए प्रॉपर 2-3 कोर्सेज करना है, बेसिक, एडवांस और सर्टेन रेस्क्यू, ठीक है। इसको आप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के जितने भी सेंटर है वहाँ से कोर्स करते हैं। अगर आप मेडिकली, फिजिकली, हेल्थली सब फिट है तभी आपको एक्सपेक्टेशन पे भेजते हैं। अच्छा। क्योंकि नहीं, ट्रेनिंग अलग है प्रॉपर। आप जब तक उसमें प्रोफेशनल नहीं बन जाते तब तक आपको नहीं भेजते हैं। फिर ये आपका घोड़ी पीक दिख रहा है सामने। कौन सा व्हाइट वाला है? ये वाला, ये आगे से घोड़ी है, पीछे से हाथी है। हल्का इमेजिन करो तो हाथी घोड़ा पीक बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे वो नीलगिरी है, कौन सा वाला है? वो वाला ट्रायंगुलर, वो ट्रायंगुलर है जहाँ नीचे तक स्नो है। अच्छा। और उसी के नीचे हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर, और जहाँ एक क्रॉस 2 भी आकर का शेप है ना, उसके पीछे आपका नर नर पीक है, वो ऊपर जाके आपको सारा दिखेंगे, ठीक है। हाँ,
वो नीलगिरी पर्वत वही है। नीलगिरी ये है और नीलकंठ इधर है, ऊपर से नीलकंठ भी दिखेगा आपको। তাহলে নীলগিরি পর্বত আমরা পড়েছি যেটা এই हाँ হচ্ছে নীলগিরি। हाँ ये नीलगिरी है, नीलकंठ इधर रह गया बद्रीनाथ के फ्रंट पे। तो वहाँ अभी हमने जाना है वो जंगल के पीछे जो टॉप है, अच्छा वो जंगल के पीछे टॉप दिख रहा है, उसके बेस पॉइंट पे। वो टॉप तो काफी दूर है, उसके बेस तक जाएंगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ से घोड़े में बिठाता हूँ आपको। तो गाइस जितने भी आपने इन्फॉर्मेशन सुनी ये एक लोकल गाइड के द्वारा दी गई है और कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा घुड़सवारी। तो कुछ मेरे जो दोस्त हैं वो अभी कंफ्यूज हैं कि घुड़सवारी करें या ना करें। क्या कहना चाहते हो राहुल भाई? घोड़सवारी जाने के ऊपर जाने के बाद कुछ नहीं मिला तो फिर घोड़सवारी का फायदा है। बिल्कुल point पैदल है। इससे बड़े तो पैदल जाके भी देख सकते हैं ना, थोड़ी चीजें मिलेंगी। पैदल चलें, मेरे हिसाब से तो लेकिन पैदल घुड़सवारी का अलग ही मजा है देखा जाए तो। ये तो ये भी लेकिन पैसे भी ज्यादा जा रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। देखो पैसा वेस्ट, पैसा जाए अगर यहाँ पे अगर बर्फ वगैरह होती ना तो मजा ही कुछ और होता। नहीं वो बोल रहे ना कि बर्फ वहाँ पर है। वो तो हल्की मुल्की से है, देखो फोटो दिखाई थी इसमें। हाँ हाँ, वही थोड़ी बहुत तो क्या करें फिर बताओ। देखते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर उधर देखते तो आपको थोड़ा मन 50-50 है लेने होने का? चांसेस कम है 50-50। चलो। अब ये जब साथ सब जाएंगे तो फिर जाना चाहिए। नहीं मेरी बेटी कह रहे ना घुड़सवारी करने के लिए, उसके लिए तब करना ही पड़ेगा ना फिर है ना। वो ज्यादा जरूरी है, सही बात है। वो कभी घोड़े पे बैठी अक्षय, नहीं तो बच्चे और उसको घोड़ी पे बाकी चलते, क्योंकि घोड़ा भी तो पैदल जाएगा, उसे दौड़ के जाएगा, सही बात है कि नहीं। अक्षय किसके साथ बैठेगी हैं? मम्मी के साथ बैठी हो, वो वीडियो तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, ये रहे हमारे घोड़े। ये बोतल मेरे पास है। अक्षु बैठ, कैसा लग रहा है अक्षु? हाँ अभी अक्षु घोड़े पे बैठ गई, मेरे साथ होते पीटर। अब हम घुड़सवारी के लिए रेडी हैं, चलो। क्या हो गया? अरे क्या हुआ ना? अरे ना अक्षु तू तो कभी घोड़े पे नहीं बैठी थी। ये पीछे हमारे दोस्त आ रहे हैं। चलो मजा आ गया अक्षु से। हाय तो कर दे, हाय। ऐसा पहली बार मजा आ रहा है ना अक्षु तुझे? घुड़सवारी। अक्षु ये रहा तेरा घोड़ा, देख कितना प्यारा घोड़ा मिला है। मम्मी को अजीब सा घोड़ा मिला है, देखिए। हमें तो नया धोया सा घोड़ा मिला हुआ भाई। बहुत दूर तक जाना है, एंजॉयमेंट जरूरी है। घोड़े लकड़ी की काट, गाना गा। घोड़ा तुम कैद भागेगा बोला। मम्मा को मजा आ रहा है। ओए घोड़ा चिच्ची कर रहा है, देख ये कर रहा है, ये वाला मम्मा वाला घोड़ा चिच्ची कर रहा है। ये मम्मी वाला घोड़ा चिच्ची कर रहा है भाई। फोटो खींच रही है। बोल मम्मा, बोल माजी, बाबा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे कैसा लगा? सच बता ईमानदारी से। अच्छा लग रहा है, हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सिद्धांत तो आया नहीं, पारस को तो लाए नहीं हम। अरे हम तो बोला तुम जल्दी उसको हिंदी लगी तो
ओ हाँ चलो और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आप ये आर्टिफिशियल लेक देख रहे हैं, यही बहुत ज़्यादा ओली में प्रसिद्ध है। ये लोगों द्वारा बनाई गई एक लेक है, और जो इसका इस्तेमाल इनकेस अगर बर्फ़बारी नहीं होती और लोग स्केटिंग या कुछ करना चाहते हैं, वो कंपटीशन होता है, तो यहाँ पर पानी का स्टोर कर तो यहाँ उस पानी का यूज़ इसी लेक से किया जाता है। अब हम जाने वाले हैं जंगलों से। ये आ गया छोटा सा जंगल। यस बहुत बड़ा जंगल आएगा। हाँ? अब बहुत बड़ा जंगल आएगा। जंगल बहुत बड़ा आएगा। हाँ। यस ये देखो। क्या ये? ओह सच में जंगल है बाबा, है ना? भालू शेर हाथी आता है। भालू और शेर, हाथी भी। हाँ। भाई साहब मजा आ रहा है एक्चुअली में तो। हाँ। ये अब छोटी मोटी पहाड़ियाँ भी हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा बहुत सा दिखाऊंगा कि अब ये निकल पड़े हैं हम। यहाँ पर अक्षु चेतक घोड़े को हाथ लगाते। अक्षु सबसे सुंदर किसका घोड़ा है? हमारा है ना? और मम्मी का कैसा है? गेंदा। तो अभी हम दोस्तों कुछ पूछेंगे अपने गार्ड भाई से। और यहाँ पे शेर भी आता है? शेर नहीं आता, भालू। बाघ और भालू। अच्छा, तो अगर अभी हम जा रहे हैं तो अभी दिख जाएगा हमें वो? फिर कैसे दिखेगा? अभी नहीं दिखता, रात को ये उसी ने शेर ने बाघ उगने खाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ तो बाघ और भालू भी आते हैं। दोस्तों मैं सही नहीं बैठा था, उस घुड़सवार भाई ने, उसने सही बिठा दिया है मेरे को। उसने सोचा मेरा दर्द कभी मैं गिर जाऊं और ओली के चक्कर मेरा ओला बन जाए। तो इसने मेरे को बिठा दिया है, ओला होने से बचा दिया है। अब यहाँ पे स्टेबल हो चुके हैं। अविनाश दिल्ली से, हम 7 लोग हैं। नहीं वो अलग अलग हैं। हाँ 700। तो अभी एक चीज़ के बारे में और पता लगा है हमें। हम यहाँ पर ये एंट्री है जो हमें ऊपर तक ले जाएगी। सबसे पहले एक चीज़ हमें नीचे नहीं बताई गई थी कि हमें जो भी टूरिस्ट है उसे दे दिया आपने? अच्छा ला, अभी अपने पास रख ले। हमें एक चीज़ के बारे में और पता लगा है कि अगर कोई ये बोले कि नहीं आप पैदल ऊपर ट्रैकिंग नहीं कर सकते, वो झूठ बोल रहे हैं। आप अकेले भी ट्रैकिंग कर सकते हैं, बस आपकी शर्त है आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे के लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जो हम चीज़ें पेश कर रहे हैं। हमें नहीं बताया गया था कि नीचे कि हमें एंट्री फीस देनी पड़ेगी। हमें ये लगा कि हमें घुड़सवारी के दौरान ये सारा पैसा जो भी है पैसे हमें दिए गए हैं उसमें पैसे लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये देखो घोड़े कैसे भाग रहे हैं, धुआं ही धुआं। बाबा ढोलक कुआं धुआं ही धुआं अब बन गया तो हमारा ढोलक कुआं। मेरे पीठ में दर्द हो गया है क्योंकि मैं 30 का भी हो चुका हूँ। अब तक घोड़े पे ये बावरिया आवेंगे। आज हम बावरी ही बन चुके हैं। चलो बाबा, आगे की कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन सीरियसली मोड में मैं ये चीज़ कहूँ दोस्तों, अगर आप ओली आ रहे हैं और घुड़सवारी करना चाहते हैं, कोई अगर आपसे बोले नहीं, अगर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको जाने नहीं देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, तो आप कोशिश करना। अगर आपको पैदल अगर ट्रैकिंग करना चाहोगे तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको 100 रुपये की जो एंट्री फीस है वो देनी पड़ेगी। हम बहुत ज़्यादा थके जा चुके हैं। अरे भैया ये कहाँ जा रहा है हमारा घोड़ा? भाई से रोकियो। अरे ये तो नीचे उतार रहा है हमें वापस।
अरे अच्छा सॉरी, हमें पता नहीं था इसका लॉन्ग कट लेता है ये, मुझे हमें पता नहीं था। ये बड़ा फरारी है ये बड़ा मेहनती वाला है, शॉर्टकट नहीं लेता। ये स्मार्ट घोड़ा नहीं है, हमें स्मार्ट घोड़ा चाहिए। ये तो हार्ड वर्किंग वाला घोड़ा दे दिया। घोड़ा कहाँ है यार, खच्चर है ये तो। चलो, अरे बाबा चलो चलो, अरे बाबा कैसे लग रहा है अक्षु? अच्छा। और ये घोड़ा मेरे को यार बार बार आड़ा तिरछा कर देता है। ये मेरे को घोड़ा चेंज करना है यार, दिखने में सुंदर है बस ये घोड़ा। अरे बाबा अबे भाई ये बूढ़ा घोड़ा तो नहीं है, सफेद सफेद बाल लग रहे हैं मेरे को इसके, हैं? इसलिए मेरे को आड़ा तिरछा कर रहा है ये मेरे को। जवान है अच्छा चलो, पीछे से आवाज आई है, ये शाहरुख खान की तरह जवान घोड़ा है। हाँ हाँ क्या? अरे बाबा 1.5 लाख का घोड़ा। अरे चलो ये देखिए दोस्तों, चलो ये देखिए जंगल। ये अगले वाले घोड़े में हम मेरे को भालू फीमेल भालू बैठी है काला कोट पहन के। हमें तो यही लग रही है भालू। तेरा बर्थडे था ना अक्षु? हाँ। तेरा बर्थडे का गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, याद रखियो। हाँ यही है घोड़ा। तो दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये एक यहाँ के लोक देवता का मंदिर है। इस ओम श्री क्या नाम है, क्या नाम है, पडियार देवता मंदिर। ये एक लोक देवता है यहाँ पे के रहने वाले लोगों का, गांव का। जो हो बाबा कृपा करना, जो हो पडियार देवता महाराज की जय हो। ये रहा, अच्छा ये लोक देवता है, कुल की रक्षा करते हैं। आपके भी हैं? अच्छा पूरे उसके ही हैं। अच्छा साल में एक बार। अच्छा बकरी वाली। अच्छा तो वो किसी के सर पे आते भी होंगे, किसी के खेलते भी होंगे वो सिर पे। अच्छा हमारे जो घर के देवता है ना भाई, वो तो खेलते हैं। क्या हमारे घर में पूजा पाठ होती है, हम भी साल में एक बार उनको देते हैं। हाँ तो दोस्तों करीब आधे घंटे हॉर्स राइडिंग कर करके हमारा जो हाल है बेहाल है। लेकिन हाल बेहाल को थोड़ी बहुत नरम में थोड़ा बहुत खुश करने के लिए हमारे सामने जो पहाड़ हैं और उनमें जो थोड़ी थोड़ी जो बर्फ है उसने हमें दिल खुश कर दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी बहुत बर्फ दिखाई दी जाए। और जो हमारे थोड़े जो पैसे वसूल हो गए हैं, ये कम से कम पूरे तो नहीं, आधा 50 तो हुए ही है। देख रहे हैं दोस्तों ये बर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है, हम इससे ही अपना मन को हल्का कर लेंगे। चलो अब उतरने का। दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पर पहाड़ों पे और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं बर्फ के साथ। कोई बात नहीं, चीज नहीं दे मम्मा को मार अक्षु। मारो ये रही दोस्तों बर्फ, अब मारो। बाप फेंक अक्षु, फेंक फेंक दे। नहीं नहीं हो ले, वहां से बर्फ ले। अक्षु ये क्या कर रही है, क्यों खा रही है? अबे उसे रहने दे, खेलने दे, बैठ बेटा उसे।
अबे ये कहाँ ले जा रही है तू उसे? ओ जूते उतर गए जूते। ले जूते बना इसको पहले तो। ना 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 अबे खेलने दे जूते बना। बैठ बिठा बिठा दे यहीं। कपड़े गीले होंगे। अरे बिठा दे कोई बात नहीं। अक्षय तू बर्फ खा रही थी? बुआ जी ने बोला था क्या? क्या बोला था? कपड़े गीले हो रहे हैं यार, समझो उसकी तबीयत खराब है। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा अक्षु। खून में तेरी मिट्टी मिट्टी में तेरा खून। आई है तो चल उधर ले जा, उस वाले बर्फ के पास ले जा। चल तेरी खींच तू बैठ जा, इसे छोड़ दे। मेरी खींच। क्या हुआ? इधर उसे पकड़ लो ना। अरे मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा यार। जा चली जाइए, खेल बेटा खेल। आओ नो इधर आओ। मार इधर। चल फोटो खींच लेते हैं। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta deal right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ जिस समय बहुत ऊंचाई पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई ऑक्सीजन की समस्या है नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे अच्छा खासा पर्यावरण यहाँ पर है, इसलिए ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ी सी से खांसी जुकाम जरूर हो गया है, घर से भी था थोड़ा बहुत, और यहाँ पे ठंडी हवाएं और तेज है। तो क्या कहते हैं, चलें फिर आगे? जब यहीं तक आगे थोड़ा और आगे देख लेते हैं। तो मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ कि हम किस चोटी पे बैठे हैं। ये रहा व्यू, ये देखिए चारों तरफ वादियाँ ही वादियाँ, पहाड़ ही पहाड़। हटियो हट जा, अरे हट जा पहाड़न। ये देखो यहाँ मेरी बेटी क्या खा रही है? पराठा खा रही है। चलते हैं आगे। मेरी वाइफ को थोड़ी जेलसी हो गई है, यहाँ पर एक लेडीज है, वो अपने बच्चे के साथ आ रही है। मैंने बोला आ जाओ, उसे बोला किसे बुला रहे हो? अपनी बोलेगी, कैमरे के सामने नहीं बोलती है। अक्षय ये क्या कर रहे हो? हाँ अक्षय कर क्या रहे हो? घर बना रहे हो क्या? वाह मैंने भालू देखा। अक्षु जल्दी 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 उठा के चलो 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 उधर उधर उधर। आए अक्षु, आपको खांसी हो गई, जुकाम भी हो गया बेटा? पहाड़ी ऐसा है ना। अच्छा कैसा? अच्छा अच्छा लग रहा था? फोन तो ये रहा ना मेरे पास, ये वीडियो बना रहा हूँ। ये दवाई है झंडू बाम। तेरे को अच्छा लगा यहाँ पे रह के? अब घर जाना है? घर चलो, इसका भी मन उब चुका है। अब घर जाने की हमारी तैयारी है, हमारा लास्ट है। फिर इसके बाद हम सीधा जाएंगे अपने रूम के बाद
थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे। फिर सुबह 4:30 बजे हमारी बस है जो यहीं ओली से मिलेगी। ठीक उसे पकड़ने के लिए हमें 4 बजे उठना पड़ेगा, है ना। अच्छा मुझे ये बता, यहाँ रह के तुझे क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे अच्छे व्यू है। और तुझे मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा है? जिसने पैसे फूके हैं वो को किधर लाया है? सिर्फ व्यू अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है भाई, ठीक है, शांति तो है यहाँ। हम खाते और रहता तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं, अपनी ट्रिप कंप्लीट हो गई है घुड़सवारी करके। हम बड़े बड़े चट्टानों में पहाड़ों से उतर कर नीचे आ चुके हैं। अब इसके बाद हमारा जो अब प्लान है कि थोड़ा बहुत अब खाना खाएंगे, पेट पूजा करेंगे। हमने क्या क्या मंगवाया? मैगी और मोमो जो आ चुके हैं हमारे पास। भाई थोड़ा चटनी भी डाल देना यार, बस और ले आओ थोड़ा। अक्षु को भी खिला दो। थैंक यू अक्षु, आ जाओ। ये रही यार हैंकी, पता नहीं नोनू जल्दी आओ, देखो मैगी जल्दी, मैगी मैगी मैगी। हाँ यम्मी यम्मी। और यहाँ पर भाई साहब हर चीज इतनी महंगी है हद से ज्यादा। स्पाइसी। बैठो, मेरे जुकाम हो गया। ये रहे, थोड़ी अपनी चेयर ठीक करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अक्षु। इसका तो पाइप भी नहीं है। पाइप नहीं है, कोई बात नहीं। आप ये मैगी खाओ, मैगी। यार मैगी खा गया। दिया तो है तुझे, ये तो रहा। मैं मोमोज खाऊंगी। मोमोज खाएगा? हाँ। अरे ऐसे खाओ ना। मैं तो ना ऐसे ना करके खाऊं। ऐसे। हाँ। दोस्तों हमें एक चीज को पता लगा है इन पर्वतों के बारे में। नंदा देवी के सामने एक पर्वत है, क्या नाम है? रुद्र पर्वत, ऐसा कुछ नाम है। माना जाता है कि हनुमान जी ने वहां से जड़ी बूटी उठाई थी और लक्ष्मण जी को उस जड़ी बूटी के द्वारा ठीक करवाया गया था। आपको पता ही होगा रामायण के बारे में, लेकिन शायद इस बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में कम पता होगा। जिस पर्वत से वो जड़ी बूटी उठाई थी, उस जहाँ वो लोग रहते हैं, पता लगा कि भूटिया संप्रदाय, भूटिया समाज के लोग रहते हैं जो हनुमान जी को नहीं मानते। तो मैंने पूछा इतनी बड़ी बात क्यों, वजह क्या है? तो उन्होंने वजह बताई चटनी मंगाओ ना यार। कि वो इसलिए नहीं मानते कि सारी जड़ी बूटी उसी पहाड़ से हनुमान जी ने उठा के ले गए थे। इस वजह से वो चिढ़ते हैं, क्योंकि वो मानते वो जड़ी बूटी वो हमारी थी। तो ये चीज सुन के मैं भी चौंक गया कि वो कहते हैं कि जब रामायण होती है, जब सारी जगह पूरे देश में रामायण दिखाई जाती है, दिल्ली हो गया, यहाँ हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो वो ये लोग कौन करते हैं? जो भोटिया समाज के लोग हैं, जो भैया चटनी देना। हाँ, जो भोटिया समाज के लोग हैं वो पूरी रामायण नहीं दिखाते। वो उन्होंने बताया कि वो खाली वहां तक दिखाते हैं जहां तक रावण डाल दो, जहां तक रावण सीता मैया को ले जाता है, फिर उसके बाद वो रावण पूरी रामायण दिखाना बंद कर देते हैं। यही एक मत कारण है तो क्यों हनुमान जी से चिढ़ते हैं। लास्ट यहाँ से राइडिंग है और हम जा रहे हैं नीचे। कैसा लग रहा है अक्षु आपको? अच्छा। अक्षु, हम सबको डर लग रहा है, लेकिन तुझे डर नहीं, क्यों नहीं लग रहा है? अरे वाह वाह, जलवा है हमारा। अब मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये हम अब नीचे उतर रहे हैं, देखिए ये व्यू है नीचे जाने का। देखा ना? तो ये क्या ले जा रहा है? बोरी। यहाँ से बोरी भी व्हील चेयर में जाती है।
अब मेरे सर में दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। डिस्प्रिन लाया हूँ, हरे पत्ते की दवाई लाया हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा PCM लाया हूँ, कुछ लाया हूँ। और बहुत ज़्यादा ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, मेरे को लग रहा है कि मैं घर पहुँचते पहुँचते खांसी जुकाम जरूर हो जाना है। मैं लाया हूँ झंडू बाम लाया हूँ, लगाऊंगा, है ना। मैं कहीं भी जाता हूँ लेकिन झंडू बाम जरूर लेके आता हूँ, खासकर ऐसी जगह पे, वही मेरा रक्षक है। दादा 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 अक्षु गाना गाइयो। तेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है क्या? तू पहले भी कर चुकी है ऐसे स्टंट? अच्छा, अक्षय कुमार की बहन लग रही है। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं तेरे को डर क्यों नहीं लगा। वो कैसे लग रहा है तेरे को, कैसा अच्छा लगा? अच्छा मेरे पैसे फूक के अच्छा लगा तुझे? बहुत अच्छा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी ट्रिप थी। अब यहाँ से हम रवाना होंगे कल सुबह 4:30 बजे, हमें बस पकड़नी है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रिप पे मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए ये रहा लास्ट टर्निंग पॉइंट।